हरिओम। जैसे कि कल हमने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने विचार किया था, डिस्कशन किया था कि जो आगे की जो अध्ययन है संस्कृत 73 कोड की, वो किस तरह से हमें करना है। उसके लिए हमने आप सभी के समक्ष जो हमने ये बात रखी थी कि हम एप्लीकेशन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारे छात्रों ने अपने अपने जो विचार है उन्होंने व्यक्त किया और उसके लिए हमने एक जूम मीटिंग भी रखा था। उसमें कुछ छात्र आए थे, कुछ छात्र नहीं आ पाए होंगे। जिनको जो नहीं आ पाए उनके लिए ये वीडियो आवश्यक है, क्योंकि हम आगे चल करके जो भी करना चाहते हैं वो आप लोगों की सहमति से हो। इससे मुझे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छा तरीका होगा, क्योंकि हमारे समूह में कम से कम 1000-1500 छात्र जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से 5000 के आसपास छात्र जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम में भी हमारे कम से कम 2000 छात्र जुड़े हुए हैं। तो ये सभी छात्र कहीं ना कहीं से संस्कृत के अध्ययन करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारे विचार जो बना कि समय बदल रहा है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से भी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो यदि हम एक एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके माध्यम से अध्ययन करें, तो मुझे लगता है जो आपकी अध्ययन करने की जो इम्प्रूव है वो बढ़ेगी। आज आप स्कूल में टीचरशिप के लिए भी जाएंगे, वहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब पूरे दुनिया टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ही रहा है तो हम भी थोड़ा वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए हमारे जो विचार बना वो हम आप सभी के समक्ष रखें और आप लोगों की सभी का मत भी उसमें लिया गया है। फीस को लेकर के भी बहुत अच्छी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है और उसमें जो भी होगा वो आप लोगों की सहमति से होगा, ये मैंने पहले से कह दिया। मेरे बारे में जो नहीं जानते मैं आपको एक साफ साफ बता देता हूँ। मेरे ये कपड़े आप देखो, पहले ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र हमारे भारत की एक परंपरा के गौरव है। इस वस्त्र को हम धारण किए हैं, इसका अर्थ है कि हमसे लोग अपेक्षा करते हैं कि हम सच बोलेंगे। हमसे लोग अपेक्षा करते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से कुछ भी करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, और ये वस्त्र का ही ये महिमा है। ठीक है, इतना कहना बहुत पर्याप्त होगा। और जैसे हमारे शास्त्रों की रक्षा करने के लिए आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने शास्त्रों को अपने जीवन भर, जो उनकी जितने भी कम आयु थी उनकी, हमारी जितनी आयु रही होगी आज हमारे आयु जो है 37-38 की है, वो भी 40 साल की आयु में अपने स्वधाम को चले गए। तो आचार्य शंकर ने शास्त्रों के लिए ही जीवन जिया। उसके बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने भी शास्त्रों के लिए जीवन जिया। मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ये जितने भी आचार्यों के बारे में हम जो पढ़ते हैं, इन आचार्यों के बजाय से आज जो है हमारे पास शास्त्र सुरक्षित है। ठीक है, तो इसीलिए उस आचार्यों की परंपरा से हम भी आते हैं और उतने जैसे उन जैसे महात्मा तो हम नहीं है, उन जैसे महापुरुष तो हम नहीं है, पर इतना जरूर है कि उनकी परंपरा से हमने जो अध्ययन किया है उस परंपरा को आगे कैसे ले जाना है वो हमारे जिम्मेदारी बनता है। आचार्य शंकर से पहले भी बहुत सारे आचार्य हुए, यदि वो आचार्य नहीं होते तो आचार्य शंकर आज उतने महान नहीं होते। ठीक है, इसलिए उनका भी अवदान है इसमें। गौड़पादाचार्य ने जिनसे अध्ययन किया होगा वो भी महान थे। तो और शंकर की परंपरा में आते आते बहुत सारे शंकराचार्य बने और आगे बहुत सारे विद्वान भी बने। उनका भी महत्व है कि आज हमारे पास वो विद्या पहुँच पाया है। इसीलिए मैं आपसे एक स्पष्ट कह देता हूँ कि आप मेरे ऊपर यदि भरोसा कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से भरोसा करिए और अध्ययन करिए। आप अध्ययन में फोकस करिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती रहेगी, समस्या आती रहेगी, कभी आर्थिक समस्या आती रहेगी, कभी मानसिक रूप से परेशानी होती रहेगी, तो भी हम उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये कोर्स लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी अध्ययन में कोई विघ्न ना आए। ठीक है, हम अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि हम कभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई बहुत बड़ा व्यवसायिक अड्डा है, ना हमारे पास कोई आश्रम है। हम किसी दूसरे संतों के आश्रम में रहते हैं जहाँ भगवान रखे हैं। हम उन भगवान के प्रसाद से चलते हैं जो भगवान ने दे देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई खर्चा भी नहीं है। हम आज तक 40 साल हो गया, हमारा जीवन चल रहा है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो शास्त्र के अध्ययन कराने के लिए जो एक व्यवस्था की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का हम भी उसको
कभी भी उसका निराकरण नहीं कर पाएगी, ये चीज़ नहीं चाहिए। मतलब अर्थ ये है कि धन की आवश्यकता सबको है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए उतने धन जरूरत है जिससे ये साधन सुविधाएं चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये कोर्स का जो थॉट वो लाया दिमाग में, नहीं तो यूट्यूब पे सब बढ़िया चल रहा था और आगे भी यूट्यूब पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बंद हो जाए, यूट्यूब तो बहुत भयंकर चलने वाला है आगे चल करके। ठीक है, चाहे अध्ययन के मामले में वो कुछ भी हो, आगे यूट्यूब भी बहुत अच्छा चलेगा। केवल इतना है कि जो आप लोगों के कोर्स है उन कोर्स में कोई विघ्न ना आए। आप जो 6 महीना या 3 महीना जो अध्ययन करते हैं उसमें आपको अच्छे से कंटेंट मिले, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। और उसके लिए हमें साधन सुविधा की ज़रूरत है, जैसे कि मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल की आवश्यक रहती है, दूसरा एक लैपटॉप की आवश्यक रहती है, तीसरा जो है राइटिंग पैड की आवश्यकता रहती है। इन सब पैसों में आता है। ठीक है, और इसमें इंटरनेट तो पूरा ज़रूरत है ही। तो इन सारे साधन सुविधा के लिए यदि हम बाहर कहीं डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर हम कभी भी हमारे नेट ख़त्म हो गया, उस दिन क्लास बंद, कभी हमारे मोबाइल ख़राब हो गया, ये मोबाइल 6-7 हज़ार की आती है, मोबाइल ख़राब हो गया, इसको भी 3-4 साल हो गया होगा, मोबाइल ख़राब हो गया, क्लास बंद। तो ये सारे बाधाएं जो आती है उन सब चीज़ों को हम विचार करके ये तय किए हैं कि कम से कम आप लोग एक निश्चित रूप से यदि कुछ शुल्क दे करके भी पढ़ेंगे तो उससे डबल रिटर्न आपको मिलेगा, और आपका इम्प्रूव नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आप अध्ययन करिए, मेहनत करिए, और आपका इम्प्रूव नहीं होता है तो मुझे फिर बताइएगा। मेरे नंबर तो आपके पास रहता ही है और यूट्यूब पे भी मेरे नंबर दिया रहता है, और ये कोर्स लॉन्च होगा तो और भी आपको अधिकार बनता है आपका। ठीक है, तो इसलिए पहले भी अधिकार था, ऐसे नहीं है कि जिन छात्रों ने फीस दे करके इसको पढ़ेंगे उन्हीं का ही अधिकार है। बाकी जो भी छात्र हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं और उनसे बात करते हैं बड़ी प्रेम से, उनके बारे में पूछते हैं क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, सब पूछते हैं। तो आगे वो ऐसे ही चलता रहेगा। केवल ये कोर्स लॉन्च करने का यही कारण है कि आपको अच्छे कंटेंट मिले, और साथ में अभी हम 73 कोड की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम अभी केवल आपको संस्कृत का जो है 73 कोड की पढ़ा रहे हैं, 73 कोड की। ठीक है, इसके बाद क्या है, 25 कोड भी है। बहुत सारे छात्र 25 कोड में भी गरीब श्रेणी से आते हैं, आर्थिक स्थिति खराब रहती है उनका। अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो वो भी नेट जीआरएफ क्लियर करके एक अच्छे पीएचडी कर सकते हैं, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है पीएचडी करके उनको भी अच्छी जॉब मिल सकता है। या तो फिर तीसरा टीजीटी पीजीटी बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं, यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कहीं से भी अगर हमारे कोर्स आरंभ होता है तो उसमें अगर आपको टीजीटी हम अलग से नहीं भी पढ़ा पाए तो भी यहाँ से जो पढ़ के जाएंगे उससे आपको टीजीटी का बहुत फायदा होगा। ऐसे हम भी प्रयत्न करेंगे कम पैसे में, कम फीस में आपको वो सारी चीज़ें मटेरियल मिले, और स्टडी मटेरियल आपको पक्का मिलेगी। जैसे हम कुछ कोर्स ऐसे लाएंगे जो आप पढ़ करके उससे आपको नॉलेज भी होगा, और साथ में जो है आप जहाँ भी पढ़ाएंगे वहाँ भी आपको उसका उपयोग में आएगा, यानी कि व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा एक पेपर 1 होता है। पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 की जो कोचिंग है, बाहर जब आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, चाहे वो किसी एकेडमी हो, कोई भी आजकल बहुत सारे पर्सनल भी पढ़ा रहे हैं अपने अपने ऐप्स बना करके, वहाँ कम से कम जो है 6 मंथ का 6099 पड़ रहा है। ठीक है, 6099 से ज़्यादा पैसे पड़ता है, यानी कि 7000 के आसपास जो है आपको प्राइस पड़ जाती है। अब 7000 रुपया एक पेपर के लिए तो नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे पास आएगा तो हम उसको मिनिमम फीस पे ले आएंगे। मिनिमम का अर्थ बिल्कुल मिनिमम हमारी कोशिश रहेगा। इस बार तो भले ही दिसंबर की साइकिल में ना आए पाए, तो कोशिश तो हमारी अभी भी रहेगा कि हम किसी को ला कर कोई टीचर आए और पढ़ाएं। और दूसरा जो जून वाला साइकिल आएगा उसमें तो उसको प्रॉपर करेंगे, कहीं ना कहीं से हम ढूंढ कर लाएंगे, किसी ना किसी जो टीचर को लाएंगे जो कि हमारे लिए कुछ कक्षाएं दे सकें। उसका मेन पार्ट होता है 3-4 होता है, जिसमें मैथमेटिक्स होती है, उनको कोई कवर करा दे। बाकी जो शिक्षण विधि वगैरह होता है वो सब हम भी पढ़ा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे उद्देश्य है। और इसमें जो छात्र कल मीटिंग में नहीं आए थे, जो गूगल मीट में, उनके लिए हम बता देते हैं कि आपका जो फीस है, कल बहुत सारे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे छात्रों को हमने पूछा भी, और कम से कम 150-200 छात्रों का हमारे पास जवाब आया है, उससे ज़्यादा आया है। आज भी कई सारे छात्रों की रिप्लाई आया है। कल मैंने इनको मैसेज किया था, कई छात्रों ने देखा नहीं होगा, आज उन्होंने रिप्लाई किया है।
तो मैं अभी देखा नहीं हूँ, जाके देखता हूँ। अभी मैसेज तो बहुत सारे आ रखा है। तो सबकी जो कहना है, वो जो फीस की स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसी हिसाब से ये सारे कोर्स आएगा, और बल्कि उनसे कम में आएगा। जब वो उनके आप पूछ सकते हैं बाद में वो क्या बताए थे, वो खुद ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और हमारे पास जो है संस्कृत 73 करोड़ की प्रॉपर क्लासेस होगी। जितना हो सकता है हम दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। नहीं अगर कुछ रहता है तो आपको यूट्यूब के माध्यम से जो हमारी परीक्षाएँ हैं उनको भी अध्ययन करना है। दोनों तरफ से मिक्स करके अभी हम अध्ययन कराएंगे। आप यूट्यूब से भी कुछ मटेरियल पढ़िए, और कुछ हम जो, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे ऐसे हम 10 यूनिट का पढ़ा देंगे, परंतु उसमें क्या होगा, 10 यूनिट में अपडेटेड होगा। जो पिछले जो पढ़ाया गया विषय है उसके साथ साथ कुछ नया भी होगा, ठीक है। या तो कुछ आइडिया देंगे आपको जिससे कि आपको उसका लाभ होगा। अब एक बात ये है कि आपके पास नोट्स है, हमने सारे फ्री नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमने सबको जो है फ्री नोट्स दे रखे हैं। अब फ्री नोट्स दे रखे हैं तो आपको फ्री नोट्स मिला हुआ है। जब आपको सारे नोट्स मिल गया है, यूट्यूब पे भी आपके पास कक्षाएं हैं, फिर दोबारा हमारी आवश्यकता क्या है, ठीक है। एक आचार्य की आवश्यकता क्या है, उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे नोट्स होते हैं जो आप अगर यदि आप देखते होंगे तो जो हमारे पाठ्यक्रम है 73 कोड की, उसमें सांकेतिक शब्द लिखा गया है पाठ्यक्रम में। उसमें लिखा गया सृष्टि विषयक अवधारणा है, माध्यन्दिन संहितायाम रुद्र स्वरूपम, ठीक है। ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार। अब ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार कहाँ है किसी को नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था जब हम शुरू किए थे। बहुत सारे छात्रों से डिस्कशन करके हमने उनसे पूछा कि भाई ये सर्ग क्या है, तब उन्होंने मुझे बताया, जो वेद के छात्र थे उन्होंने कहा कि ऋग्वेद संहिता में जो सर्ग का विचार जिस सूक्त में आया है उन सूक्तों को लेना है। और वो जब हमने फाइनल निकाला और उन छात्रों से जब ये जानकारी मिली तो उसमें 3 सूक्त आए, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। ऐसे बहुत सारे संवाद सूक्त है, बहुत सारे स्तुति की सूक्त है। उन सूक्तों में से 3 सूक्तों को ढूंढना कितना कठिन है। अब जो छात्र कभी पढ़ा नहीं है वेदों के बारे में, जो व्याकरण के छात्र है, जो साहित्य के छात्र है, वो इस विषय को कैसे समझेगा। यूजीसी ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की इसके ऊपर, इस सर्ग विचार क्या होता है। उसी तरह सृष्टि पुराण में आता है सृष्टि विषय का अवधारणा। सृष्टि विषय का अवधारणा तो पूरे पुराण में भरा पड़ा हुआ है। अब आप कहाँ से लेंगे जो सृष्टि विषय का अवधारणा, क्वेश्चन आएगा कैसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए हमने छानबीन किया। एक बार हमको पढ़ते पढ़ते कहीं कोई पुराण का अंश कहीं पढ़ रहे थे, कोई शोध छात्र का, एमफिल के शोध छात्र ओडिशा की थी, उनकी हम उनका थीसिस हम पढ़ रहे थे। उसी थीसिस में हमको एक संकेत मिला, उस संकेत को पकड़े और हम सीधे भागवत में गए, भागवत खोले तो वहाँ पर उस सर्ग विचार आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन जो भी हम देखे पिछले ईयर्स की, तो क्वेश्चन वहीं से आया हुआ था। तो ये हमारे जो अनुभव वो वहाँ काम आया, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर केवल संकेत किया गया है, पूरे विषय आपको बताया ही नहीं गया है। तो ऐसे संकेत को लेकर के आप, यदि पहले से आपको अध्ययन नहीं है तो आप कैसे उसको खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, पता ही नहीं चला कौन सी ग्रंथ से आया है। आपको मान लीजिए नोट्स दे भी दिया, नोट्स देने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी ग्रंथ से आया है। वो क्वेश्चन पूछ लेगा करके कि ये जो चैप्टर है त्रैश्वर्य प्रदर्शन या फिर षड्भाव विकारी कौन सी ग्रंथ से आया है, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, आपको नहीं पता है। हमने उस विषय को पहले पढ़ रखा था। हमारे जो 10, 12, 15 वर्ष की अध्ययन की जो रही है यात्रा, उनमें हमने जिन जिन ग्रंथों को पढ़ा था, कहीं ना कहीं हम सुने थे, कहीं ना कहीं हम देखे थे, तो अब हम उन्हें जाकर खोजते तो वो चीज़ें मिल जाती है। तो इसीलिए एक नया विद्यार्थी के लिए ये जरूरी होता है कि एक गाइड अगर कोई मिल जाए, कोई अगर उनको मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, उनका आधा परिश्रम समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप खोज के पढ़ते, आज आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जा रहा है, तो आसान हो रहा है।
तीसरी बात है, आपके पास नोट है, नोट्स है, आपके पास पूरे वीडियो है, फिर भी आप प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ रहे हो? अपने आप को पूछ के देखिए। मुझे नहीं लगता कि कोई 2 घंटा 1 घंटा पढ़ता होगा। आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन मोटिवेशन खत्म, चौथे दिन फिर और कहीं दोस्तों के साथ चला गया, 5वें दिन आगे फिर पढ़ने के लिए बैठा तो उसका जो पीछे का था वो भूल गया। इसमें कंटिन्यूटी, आपको एक डे टू डे जो है आपको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी, क्योंकि आप एक संस्था के साथ जुड़ गए हैं, एक जो है एक परिपाटी के साथ जुड़ गए हैं। तो वहाँ जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, डेली जब 1 या 2 क्लास होगी, आपको दिया जाएगा 1 या 2 क्लास के PDF या फिर वीडियो दिया जाएगा, उससे आपको क्या होगा कि आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, वीडियो देखना ही पड़ेगा, चाहे मन लगे या ना लगे। आपको टाइम बांध के रखना पड़ेगा कि हमें 2 घंटा पढ़ना है डेली, क्योंकि अगर हमको PhD करना है तो भी हमको नेट चाहिए। नेट का जो 3rd सेक्शन है PhD के लिए है, वो चाहिए, ठीक है। अगर नेट नहीं हुआ तो कहीं हम अप्लाई नहीं कर सकते जो नौकरी चाकरी के लिए, टीचरशिप के लिए। 4th है, GRF निकल गया तो फिर तो कहना ही क्या है, 40-50 हज़ार आराम से आपको 5 साल तक आप उठा सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। 5 साल तक आराम से 40,000 45,000 आजकल मिल जाता है। तो 45,000 आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे GRF निकालना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में है। जो SC/ST कैटेगरी में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने GRF निकाला है, ठीक है। अब सोचिए, उन्होंने अगर GRF नहीं निकाला होता तो आज क्या होता, ठीक है। अब वो प्लस पॉइंट है उनके पास। अब वो GRF दिखा करके कहीं भी जब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले रिजर्वेशन का भी है, उनको खट से नौकरी लग जाएगा। ये कोई नहीं रोक सकता उनको, चाहे उनकी नॉलेज कितना भी बेहतर ना हो आप लोगों से या फिर दूसरे छात्रों से। उनके लिए पास एक जॉब होगा। क्यों? उनके पास GRF है, ठीक है। मेहनत नहीं की है, मैं ये नहीं कहूँगा, मेहनत की है तभी आपको वो GRF निकला, चाहे किसी कैटेगरी का भी हो। मैं ऐसे 5, 6, 7 छात्रों को जानता हूँ जो हर साल कोई ना कोई SC/ST कैटेगरी में हमारे ग्रुप से आया हुआ है। अभी कल मेरी बात हुआ था 1-2 छात्र से, वो SC/ST कैटेगरी में से थे, OBC कैटेगरी में से अब एक फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है। कल एक छात्र का वीडियो मेरे पास आया था, उन्होंने कहा कि मैं अपना वीडियो बना करके दे रहा हूँ। वो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है, उन्होंने संस्कृत पढ़ा और उनकी GRF हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और एक मैं अगर बताने लग जाऊँ तो हमारे पास बहुत सारे छात्रों की लिस्ट है, पर मुझे वो बताना नहीं है कि कौन छात्र हमारे यहाँ से GRF निकाले, कौन नेट निकाले, वो खुद ही बताएंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। मेरा कहना यह कि जो नया छात्र आता है वो अगर हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हैं, तो उनको 100% विश्वास करना चाहिए। और मैं अपने तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इम्प्रूव जरूर होगा, ठीक है। आज तक आपने जो पढ़ा है और जो आपको कंडीशन है, जो आपका जो स्टाटस है, जो आपका बैकग्राउंड अभी बनी हुई है, वहाँ से ऊपर जाओगे आप, नीचे नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ये जो कोर्स आ रहा है ये मिनिमम फीस में आएगा, और 1-2 दिन अभी वेट करिए, हम उसकी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, अब आने वाला है। और जब भी आएगा आपको मिनिमम फीस में आएगा, और हो सकता है दिसंबर तक ये कोर्स कंप्लीट ना हो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दिसंबर तक आपको पढ़ना है तो हम जो तरीका बताएंगे उसको आपको फॉलो करना है। आप अपने मन से बोलेंगे कि हमको ये सब करके दे दो, तो नहीं कर सकता कोई भी। इंसान है, मशीन होगा तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जो हो सकता है यहाँ प्लेटफॉर्म में वो आपको पढ़ा देंगे। जो प्लेटफॉर्म में नहीं बन पाएगा, जिसके ऊपर डिटेल्स में, ऐसे तो पढ़ाना तो हम तो 2-4 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको YouTube का भी सहारा लेना है। दोनों कंटेंट हमारा ही है, वहाँ पुराने रूप से पढ़ा हुआ है, यहाँ आप अपग्रेड होकर आएगा। तो इसलिए दोनों को मिक्स करके अभी हम पढ़ाएंगे, और उससे आपको इम्प्रूव होगा, ठीक है, इम्प्रूव होगा, ये मेरा गारंटी है। हाँ, अब जब आप जून की टारगेट लेके चलते हैं 6-7 महीने की, तब तक हम पूरे कोर्स आपको तैयार करके देंगे और बेहतरीन होगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, मॉक टेस्ट लगाओ डेली। पेपर वन का मैं सभी छात्रों को बोलता था कि पेपर 1 का मॉक टेस्ट लगाओ, कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट लगा लो आप, 50-50 क्वेश्चन की 50 दिन में, तो उससे आपको इम्प्रूव होगा। छात्र कहते थे कि कहाँ जाएं, कौन सी प्लेटफॉर्म में जाएं, कहाँ मिल नहीं रहा है हमको गूगल पे, ये सारे इशू आती थी। अब उनको यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है कि जितना हो सकता है उसमें मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा
आप मेहनत भी करेंगे और साथ में एक पर्टिकुलर एक लाइन पे मेहनत करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए यदि आपका कोई क्वेश्चन है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यदि आपका फीस की संबंधित या फिर एप्लीकेशन के संबंधित या फिर कोई भी संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, मेरे नंबर आपको जो है बता देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए 9897144955, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करिए या तो कॉल करिए, मैं अभी अवेलेबल हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, कहीं जाना होता है यूनिवर्सिटी वगैरह, तो उस समय हो सकता है मोबाइल आपका रिसीव नहीं करे, पर प्रायतः मैं शाम को रहता हूँ 8, 9, 10 बजे, 11 बजे तो 12 बजे तो मेरा नंबर ऑन रहता है, तो उस समय आप कॉल कर सकते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल करोगे मैं उठा लूँगा। जब मेरे को नींद आता है मैं सो जाता हूँ, उसके बाद 5-4 बजे उठता हूँ, ठीक है। तो आप जब भी कॉल करके मैं उठाऊँगा और आपसे बात कर लूँगा, नहीं है तो मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कोई भी आपको इसके विषय में चर्चा करना है, बोलना है, कुछ भी आपको लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, सुझाव भी देना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप जो है अपना मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन आएगा तो सही है कि नहीं है, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।